में बात, जो ये एजुकेशन सिस्टम है रियल में देखो तो बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सोचो ना कि इंटर के बाद हम कंपटीशन निकालने पर 20,000 30,000 40,000 के नौकरी, कुछ नया क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम कुछ नया पढ़ते ही नहीं है। वही रदरफोर्ड, वही निल्स बोर, अरे खोज कर दिए भाई, ठीक है, उनका नाम याद कर लिया, उसको लिख के क्या होने वाला है? तुम नया क्या पढ़ रहे हो? बताओ क्या नया पढ़ रहे हो? कुछ भी नया पढ़ रहे हो? कुछ भी नए इन्वेंशन के बारे में जान रहे हो? दुनिया में क्या नई नई चीजें आ रही, क्या टेक्निकल चीजें हो उसके बारे में जान रहे हो? हाँ, यूट्यूब से देख लो। आजकल लोग सोशल मीडिया का भी तो गलत मिसयूज कर रहे हैं। तुम देखो, तुम उसको यूज करो, लेकिन नहीं, हम तो कुछ और ही करें। हम तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कुछ और ही करें। तो आखिर ये तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग स्टडी करोगे, गूगल को सही, तुम लोग जिस चीज को भी बेस मानते हो जाकर सर्च करना, जितनी भी खोजें हुई हैं, जितने भी वेस्टर्न कल्चर के नाम लिखे हुए हैं, ये सारे खोज हमारे भारत में बहुत पहले ही हो चुके हैं, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ते। पूछो क्यों नहीं पढ़ते? पूछो। एसएसटी में क्लास 8 में दिया होगा, तुम लोग पढ़े होगे लॉर्ड मैकाले का नाम, या जो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत बहुत टाइम हो गया उसको पढ़ाए हुए। तो उसने बोला था कि अगर चाहते हो भारतवासियों को गुलाम बना देंगे, एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दो पूरा। देख लो, आज भी वही पढ़ रहे हैं जो हमारे दादा पढ़े थे, मेरे पापा पढ़े थे, मैं पढ़ा, अब तुम पढ़ रहे हो, फिर आने वाला भी मेरा बल्लू बड़ा हो जाएगा, वो भी पढ़ेगा। कुछ नया, इसको चेंज करना। और चेंज कौन करे? तुम्हारे करने से थोड़ी चेंज हो जाएगा। तुम्हारे करने से चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा? जब तुम इसी की पढ़ाई को पढ़ करके हायर पोस्ट पर पहुंचोगे, मतलब जहां से टेकन डिसीजन कंट्रोल किया जाता है, वहां से जाके फिर तुम चेंज कर सकते हो। आओ देखते हैं, फिलहाल उसी चीज को पढ़ना भैया। देखो, ये तो बोलोगे कि सर हम लोग पास नहीं हो पाए हैं, आप बोले कि वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न की पढ़ाई मत पढ़िए, हम लोग पास नहीं हो पाए। ड्रॉबैक अब किसका है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने मॉडल बहुत अच्छा दिया था। रदरफोर्ड ने मॉडल बहुत अच्छा दिया था। देखो, मैंने बोला था कि ये कार्बन है पिछले क्लास में और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने ड्रॉबैक क्या दिया कि रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या सर्कुलर ऑर्बिट। क्या लिखा इन्होंने? रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ circular orbit is not expected to be stable। सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक का मतलब पीछे आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टेबल। ये स्टेबल नहीं कर पाए इस चीज को। क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? बोलो। इसलिए नहीं कर पाए कि रिवॉल्विंग, क्या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन would lose energy, would lose energy and finally fall into। लो भैया, कहानी खत्म यहाँ पर। यही सबसे बड़ा रीजन था। क्या लिखा है? रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। मतलब बोला स्टेबल नहीं, क्या लिखा जी? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज। अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, लूज करेगा।
और धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यहाँ बना दो न्यूक्लियस, क्या बना दो, जब यहाँ गिर जाएगा तो एटम की कहानी, यही दो ड्रॉबैक थे। क्लियर, इसको नोट कर लो। अच्छा एक बात बताओ तुम सब लोग, जैसे यहाँ 5-6 बच्चे बैठे हो, चाहे 8-10 जो बच्चे बैठे हो, उसमें एक लड़का आता है क्लास 5th का और फटाफट एकदम अंग्रेजी में बात करता है। हमने इंग्लिश की भी हिंदी बना दी। इंग्लिश को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना अंग्रेजी। इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन हिंदी की कोई हिंदी, इंग्लिश की भी हमने हिंदी बना दी। क्या बना दी, अगर आगे फटाफट इंग्लिश बोलने लगे तो हम लोग क्या सोचेंगे, कितना पढ़ा लिखा है, बराबर ना। मतलब अगर वो इंग्लिश बोल रहा है तो पढ़ा लिखा है, नहीं बोल रहा है तो इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन क्या जो फॉरेनर्स है, क्या उनके स्कूल में भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर हिंदी बोलेगा तो उसे पढ़ा लिखा माना जाएगा, हिंदी नहीं बोलेगा तो उसे गधा माना जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? वो अपने मदर टंग को सोचो ना कितनी वैल्यू देते हैं, और हम रीजन, यार हमने जो गलतियां की है वो गलतियां तुम लोग मत करो। नॉलेज रखो इंग्लिश की, क्योंकि भाई आज का जमाना ऐसा है कि अगर तुम नया एक कमिल इंग्लिश में नहीं बोलोगे तो तुम्हारे लिए जॉब के दरवाजे, फिर तो तुम बिजनेस करो, फिर तो तुम अपना, लेकिन जॉब करना तो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। लेकिन उस इंग्लिश को इतना भी सर मत चढ़ा लो कि तुम्हारे को भूत तैयार हो जाए कि अगर आदर्श इंग्लिश नहीं बोलेगा तो ये गधा है। ऐसा कल्चर डेवलप मत, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। गलत बोल रहा हूँ तो बोलो गलत बोल रहा हूँ। अगर कोई अमेरिका का, ये बताओ, कोई भी अगर अमेरिका का फॉरेनर आ जाए और अगर वो पढ़ रहा अपने स्कूल में, उसके टीचर खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, और वो हिंदी में ना बता पाए, उसको क्या बोलेंगे, गधा कहीं का, तुझे इंग्लिश नहीं आती, तुझे हिंदी नहीं आती, बैठ जा, ऐसा बोलेंगे? हिंदी बोलेगी नहीं। तो आखिर क्यों, इस चीज को किसे चेंज करना है, किसे चेंज करना है? हाँ, तुम ही लोगों को चेंज करना है। तुम लोग को देखो एक स्टोरी याद आ गई, इसमें बता दे रहा हूँ। एक गार्जियन थे गांव में, प्रधान, गांव में प्रधान होते हैं ना, प्रधान जी अपने बच्चों को लेकर के आए और कॉन्वेंट स्कूल में नाम लिखवा दे, जैसे सेंट मेरी है, ऐसे और जो स्कूल है। तो बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, भाई गाँव में तेज थे, तो बच्चों को ये हुआ कि मेडल दिया जाएगा। जब गार्जियंस को बुलाया गया, पापा आए, गाँव से 2-3 लोग आए थे, प्रधान भाई प्रधान जा रहे हैं। तो जब वो जा रहे थे उन्हें देखा कि बच्चा एकदम ऐसे तन के खड़ा, स्ट्रेट, गुड मॉर्निंग फादर, क्या बोला, पापा ने उसको देखा, गए मेडल वोडल मिला, मेडल वोडल लेने के बाद बोले आज के बाद ये बेटा मेरा यहाँ नहीं पढ़ेगा, मेरा बेटा यहाँ। उन लोगों ने पूछा क्यों भाई, टॉप किया, स्कूल टॉप किया है? बोला टॉप किया है, मैं सामने खड़ा हूँ, मेरा चरण नहीं छू रहा है, चरण छूने के बजाय मेरे सामने ऐसे खड़ा है, गुड मॉर्निंग, बड़ी, अगर बड़े खड़े हो तो छोटों को वहां, ये हमारा संस्कार है। तो कुछ चीजें हमको बदलनी पड़ेगी, और बदलने के लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा, अपनी चीजों को, अपने आप को बदलने के लिए अपने चीजों को पढ़ना है। दूसरे की चीजों को पढ़ के कभी तुम अपने आप को बदल सकते हो? अपने को बदलने के लिए अपने को, और अपनी चीजें मिलेंगी कहाँ, गूगल पर, यूट्यूब पर, कहाँ मिलेगी, अपने बुक्स में। इन सब ये सिलेबस वाले बुक्स में नहीं, कुछ अलग तरह की किताबें, इसके लिए तुम लोग को खुद टाइम निकाल के स्टडी करना पड़ेगी। नहीं तुम टीचर से जाके पूछो, जो टीचर्स इसके बारे में नॉलेज रखते हो बताएं। ठीक है, चल तुम लोग क्लोज हुआ, क्लियर हुआ, चलो उसको पास करो।